एंड मिलेनियर एंड बिलेनियर्स। साथियों, जो लोग इस जा लाइफ स्टाइल में आ चुके हैं, अपनी केवाईसी करवा चुके हैं और लगातार इस बिजनेस को सीख रहे हैं, अपने टीम को बढ़ा रहे हैं, वो आने वाले समय के जरूर मिलेनियर एंड बिलेनियर्स भी बने। साथियों, बहुत खुशी होती है कि आप जैसे लोगों के साथ डेली जो है मीटिंग होती है, डेली मिलना जुलना होता है, सभी लोगों से सीखने को मिलता है। साथियों, मैं पिछले 1.25 साल से लगातार इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। ये जो है, इसको जितना सीखिए उतना ही कम है। ये जो गहराई वाली बात है, तो बिल्कुल इसकी गहराई जो है अथाह है। ऐसा जबरदस्त सिस्टम हम सभी लोगों को मिला है। साथियों, भगवान किसी को करोड़ों रुपया नहीं देता, लेकिन करोड़ों कमाने की जो है एक अवसर देता है, जो अवसर हम सभी लोगों को इस जा लाइफ स्टाइल के माध्यम से मिला है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है और जेन्युइन तरीके से काम कर रही है। वर्ल्ड वाइड 200 से ज्यादा देशों में ये अपना काम कर रही है, सभी जगह की लीगैलिटी फॉर्मेलिटी को करते हुए आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में हम सभी लोग देखेंगे इस कंपनी का सारा सिस्टम हम सभी लोगों के सामने चलता हुआ दिखाई देगा और हम सभी लोग सभी सिस्टम से यहाँ पर जबरदस्त रूप से इनकम लेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सभी लोगों की डिमांड होती है ईहा की एड कब आएगी। साथियों, लोग ईहा को मेल करते हैं, बार बार मेल करते हैं, तो बार बार सेम क्वेश्चन का मेल करते हैं तो सेम ही रिप्लाई आता है कि हम अभी टेस्ट पीरियड में हैं, हमारे अभी ऑपरेशंस वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अभी भी टेस्ट फेज में हैं, हमारा जो है अभी लाइव नहीं हुए हैं। तो जब लाइव होगा उसके बाद ही जो है पेड एडवर्टीजमेंट सभी लोगों को आएगा। साथियों, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं और आने वाले समय में जो होगा, जैसे कि मैं कल भी बताया था, आने वाले समय में पूरी दुनिया की आधी जनसंख्या इस जा लाइफ स्टाइल के अंदर में होगी। जब पूरी जनसंख्या जा लाइफ स्टाइल के अंदर में होगी तो दुनिया का ऐसा कौन सा कंपनी है जो कि अपना एडवर्टीजमेंट इस ईहा के माध्यम से नहीं कराएगा? साथियों, सभी कराएगा। और ऐसा बेहतरीन सिस्टम जहां पर कि उसको रियल व्यूअर मिल रहा है, पूरा का पूरा रियल व्यू कर रहा है। अगर किसी को दिल्ली में एडवर्टीजमेंट करना है, दिल्ली में ही होगा। अगर किसी को 18 से 35 साल के बीच के लोगों को दिखाना है तो वो अपना चूज कर सकता है कि हमको यही दिखाना है। सारा का सारा कैटेगराइज बनाया हुआ है एडवर्टीजमेंट के लिए। अगर कोई अपने लेडीज को दिखाना चाहता है तो लेडीज ही देख सकते हैं, जेंट्स को दिखाना चाहे जेंट्स देख सकते हैं। कोई अगर 50 साल के ऊपर के लोगों को दिखाना चाहते हैं तो 50 साल के ऊपर के लोगों को ही वो एडवर्टीजमेंट मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में साथियों, सभी लोगों को भरपूर एडवर्टीजमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रियल व्यूअर है और सभी जो है पूरा का पूरा एडवर्टाइज को रियल व्यू करेगा। बाकी और जो सिस्टम होता है, आप फेसबुक खोलिए, एडवर्टीजमेंट चलता रहता है, आप कब स्किप करते पता ही नहीं चलता, आप हटा देते पता ही नहीं चलता। गूगल खोलिए, एडवर्टीजमेंट चलता है लेकिन आप हटा देते हैं। इसी तरह आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब में कोई वीडियो आप देख रहे हैं और 5 सेकंड 10 सेकंड बाद आ जाता है स्किप ऐड, आप फटाफट स्किप करते हो और जो भी आपको देखना है वो देखने लगते हैं। उस एडवर्टाइजर का तो पूरा का पूरा पैसा चला गया, लेकिन उसकी व्यू तो हुई नहीं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे जब सभी कंपनियों को ये पता चलेगा कि यस, यहाँ पर रियल व्यूअर है, यहाँ पे जो है हमारा व्यू पूरा का पूरा होगा, तो सभी कंपनियां यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देगा। और आप जानते भी हैं और पहले भी मैं दिखाया था कि यहाँ का जो है एडवर्टीजमेंट जो है बहुत ही सस्ता है और सबके रिस्पेक्ट में, चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, उसके रिस्पेक्ट में बहुत सस्ता है। इसके बारे में मैं पीछे एक मीटिंग में बताया भी था, आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाया भी था। तो साथियों, आने वाले समय में सभी लोगों को भरपूर एडवर्टीजमेंट मिलेगा। यहाँ पर कि जो भी लोग हैं
जैसे अभी नए लोगों के लिए बताया जा रहा है कि उनको शुरुआती दौर में 20 एडवर्टीजमेंट मिलेगा। शुरुआती दौर में जरूर उनको 20 एडवर्टीजमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा समय आएगा कि उनको भी 40, उनको भी 60, उनको भी और भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की कमी नहीं रहेगी। और एडवर्टाइजर को चाहिए क्या? लोग चाहिए। उसको तो लोग चाहिए, जहां लोग होता है उसी की वैल्यू होती है। जैसे एक कोई मैगजीन्स है, उसकी सर्कुलेशन कितनी है, उसका रेट उस हिसाब से तय होता है। कोई न्यूज़पेपर है, अगर इंडियन एक्सप्रेस है, उसकी कितनी सर्कुलेशन है, वो अपना रेट उस हिसाब से रखता है। जिस तरह से आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया को ले लीजिए, उसका कितना सर्कुलेशन है, कितने ज्यादा लोग वो अखबार पढ़ते हैं। भले ही अखबार का सर्कुलेशन, भले ही उसके एडवर्टीजमेंट को लोग देखे ना देखे, लेकिन उसकी सर्कुलेशन क्या है, उसके हिसाब से उसकी रेट होती है। इसी तरह से टीवी पर आप आइए, टीवी में जो भी प्रोग्राम चलता रहता है, तो प्राइम टाइम सबसे ज्यादा टीवी लोग देखता है। प्राइम टाइम मतलब शाम के 7 बजे से 9 बजे, उस समय लोग ज्यादा टीवी देखते हैं। उस समय में टीवी वालों का एडवर्टीजमेंट का रेट काफी ज्यादा होता है। कोई क्रिकेट की मैच होती है, उस समय में ज्यादा लोग देखते हैं, तो उस समय में उसके एडवर्टीजमेंट की रेट ज्यादा हो जाती है। तो साथियों, एक ही चैनल का जो है दिन भर में अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेट होता है, लेकिन वो जो प्राइम टाइम है, मतलब जिस समय में पॉपुलेशन ज्यादा, जिस समय में लोग ज्यादा व्यू करते हैं, उस समय में उस वो जो है चैनल वाले, अखबार वाले या जो भी है मीडिया वाले, वो ज्यादा उस समय में रेट करते हैं। और कंपनियां देती है, लाइन लगा लगा के देती है, पूरे के पूरे देती है। तो साथियों, जब सारी कंपनियों को आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ पर रियल व्यूअर है और यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, और सभी लोग जो है एडवर्टीजमेंट को पूरे व्यू करेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं होगा जो कि अपना एडवर्टीजमेंट इस ईहा के माध्यम से नहीं दे। साथियों, बाकी आप सभी लोगों को लगातार जो है झाका क्रिप्टो और शेयर्स की जो है नॉलेज मिलती रहती है। आप सभी लोग लगातार मीटिंग अटेंड करते रहिए, क्योंकि जब आप लगातार मीटिंग अटेंड करते रहते हैं तो आपका जो विश्वास का लेवल है वो आपका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो बिल्कुल एकाग्रचित होकर के होना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है, जो उसके अनुसार से आपका काम भी होते रहना चाहिए, चाहे आपका 3/7 का मैट्रिक्स हो, 5/7 का मैट्रिक्स हो, या जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग आपका फील्ड में भी वर्क होता रहना चाहिए। इधर से नॉलेज भी लेते रहिए, अपने टीम को नॉलेज देते रहिए, अपने टीम को पूरी तरह से मोटिवेट करते रहिए, उनको पूरी सारी जानकारी जो है देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथियों, मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। दो लोग थे, दोनों आपस में दोस्त थे, और दोनों जो है वो कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कहीं पर गए थे, और वो फैक्ट्री में जो है 4-5 साल तक मेहनत किया, पैसे कमाए, और पैसे कमा करके वापसी हो रहे थे। काफी अच्छा पैसा कमा लिया था उन लोगों ने। तो भले ही मजदूरी ही कर रहे थे, लेकिन अच्छा खासा पैसा कमा के वापसी आ रहे थे। रास्ते में उसने बात किया कि हम लोग पैसे कमा के जा रहे हैं, अब करना क्या है। तो दोनों में आपस में जो है बात हुई, सलाह हुई, मशविरा हुई। वो बोला, एक ने बोला कि हम जो है आगे जा करके जो है 2 भैंस खरीदेंगे, और भैंस जो है वो दूध देगी, और दूध से हम जो है अपना बिजनेस का कारोबार जो है वो शुरू करेंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे। दोनों दोस्त ने डिसीजन लिया कि हम जाते हैं तो हम भी भैंस खरीदेंगे, तो हम भी खरीदेंगे, हम वहीं पर बिजनेस करेंगे, वहीं धंधा करेंगे। और वो होते गया। अपना जो है सारा डिसीजन उन्होंने अपने ट्रेन में ही आते समय लिया, और जाकर के अपने गांव गया। एक दोस्त ने जो है वो अपना इसी तरह का जो उन्हें सोचा था उसके अकॉर्डिंग उसने किया। उसने 2 भैंस लिए, दूध होने लगा, दूध का बिजनेस उसने शुरू किया, और उसका बिजनेस बढ़ता गया और बिक्री होती गई। उसने और भी भैंस लिए, 2-3 और भैंस ले लिए, फिर उसकी और भी बिक्री बढ़ती गई, और ज्यादा बिक्री बढ़ती गई, तो उसने एक तरह का डेयरी फार्म खोल लिया। फिर वो और बिक्री बढ़ती गई, फिर उसने जो है वो शहर में जाकर के अपना और भी ज्यादा से ज्यादा दूध का डेयरी फार्म खोल लिया, और दूध के प्रोडक्ट वगैरह भी बना करके एक अच्छा सा बिजनेस जो है वो अपना सेटअप कर लिया, और बढ़ते गया, उसका कारोबार बढ़ते गया। जब ऐसे 7-8 साल 10 साल करीब गुजर गए, उसका काफी अच्छा जो है बिजनेस रन कर गया। सोचा कि अब जो है
एक बार गांव चलता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया वो बिजनेस में पूरी तसल्ली से लगा हुआ था, उसे फुर्सत नहीं मिल रही थी, ऐसा बिजनेस उसका बढ़ता गया। लेकिन जब पूरी बिजनेस उसकी एकदम सेटल हो गई, मैनेजर आ गए और इतने सारे स्टाफ को उसने रख लिया, काम एकदम इतना बढ़ गया कि एकदम पूरा का पूरा उसका जो है दूध का बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो हो गया। फिर वो जब गांव के लिए सोचा कि चलो गांव का देखते हैं, गांव का क्या हाल समाचार है। जब वो गांव आया तो उसका जो दोस्त था दूसरा, उसकी स्थिति बद से बदतर थी। वो एक पेड़ के नीचे जो है वो बैठा हुआ था। वो आते ही जो है गाड़ी से जो कार से आ रहा था, तो वो देखा कि ये तो वही है, मेरा ही दोस्त है। उसने पहचान लिया उसके नाम से, और इसकी तो रंग रूप ही बदल गई थी, इसके तो कपड़े बदल गए थे, पहनावे बदल गए थे, ऐसा जो है उसका कोट पेंट टाई एकदम पूरा लग ही नहीं रहा था। तो उसने पहचान भी नहीं पाया कि ये कौन साहब है जो हमें रोड पर यहाँ पर जो है पेड़ के नीचे टोक रहा है। तो फिर उससे बात हुई, तो बोला, जब बात हुई तो फिर जान पहचान हो गया। तब बोला, अच्छा तो फिर बात हुआ, अरे दोस्त तू कहाँ रह गया, हम दोनों थे तो साथ साथ जो है चले थे वहां से, जब पैसे कमा के हम लोग फैक्ट्री में मेहनत किए थे, साथ साथ कमा के चले थे, और हमने सोचा था कि ऐसे ऐसे करेंगे। तो हमने तो वही वही किया जो हम लोगों ने सोचा था, हमने जो प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंग तो हमने काम किया। लेकिन तू कहाँ रह गया, तू तेरा हाल ऐसा कैसे है। उसने कहा कि दोस्त देखो, मैंने भी यही सोचा था और ये किया, और ये लेकर के हमने आगे बढ़ा। और लेकिन जैसे ही घर में गया, पत्नी को बात बताई, और पत्नी बोली, कहीं भैंस मर गई तो, कहीं भैंस मर गई तो ये जो तो आ गया, तो इस कारण से हमने जो है भैंस खरीदने का विचार छोड़ दिया। पत्नी के लिए साड़ी दिलवा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, इधर उधर में सारे पैसे खर्चे हो गए, और मेरा जैसे का ऐसे ही हाल। तो साथियों, ये कहीं भैंस मर गई तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आ गए हैं जो काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। और बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे भी है जो सोच रही है कहीं शुरू नहीं हुआ तो हम आगे लो टीम क्यों बढ़ाएं। तो वो वहीं का वहीं अटका हुआ है, ऐड कब आएगा, वो